सूरह यासीन का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के बीच के दौर में नाजिल हुई और कुरान की बहुत ही अहम और मशहूर सूरों में से एक है। इसे कुरान का दिल भी कहा जाता है। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे थे और उनकी दावत को झुठलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस सूरह का नाम उसके पहले ही शब्द यासीन से लिया गया है, जो अरबी अक्षरों या और सीन से मिलकर बना है। इस सूरह की फजीलत बहुत ज्यादा बयान की गई है और यह मुसलमानों के लिए बहुत पुरसुकून और हिदायत भरी सूरह है। सूरह यासीन की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को सीधे तौर पर उसके मकसद जिंदगी से रूबरू कराती है। ये सूरह उन लोगों के दिलों को जिंदगी और उम्मीद की नई रोशनी देती है जो गुमराही और नाउमीदी के अंधेरों में भटक रहे हैं। ये सूरह बहुत ही दिल को छू लेने वाले अंदाज में ये समझाती है कि इंसान क्यों पैदा किया गया, उसके सामने सही और गलत का फर्क कैसे पेश किया गया और आखिर में उसका अंजाम क्या होगा। ये सूरह हर मुसलमान को ये हिम्मत देती है कि वो हक की दावत देते वक्त किसी के ऐतराज या मजाक से घबराए नहीं। सूरह यासीन के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं और आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। ये सूरह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी जिंदगी में बेफिक्री की नींद सोए हुए हैं। दूसरे, इस सूरह में एक बहुत ही मशहूर किस्सा बयान किया गया है, अहलुल क़ुरा यानी एक बस्ती वालों का किस्सा। उस बस्ती में 3 रसूल भेजे गए, लेकिन लोगों ने उन्हें झुठला दिया। आखिर में एक शख्स जो शहर के दूसरे छोर से आया, उसने अपनी कौम को समझाया और कहा कि इन रसूलों की बात मान लो, इनके पीछे चलो। उसकी दलीलें सुनकर कुछ लोग ईमान ले आए, हालांकि बाद में उस शहीद कर दिया गया। ये किस्सा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हक की आवाज कभी भी कहीं से भी उठ सकती है और इंसान को चाहिए कि वो उसे सुने, चाहे वो आवाज किसी बड़े आदमी की हो या किसी आम आदमी की। तीसरे, इस सूरह में इंसान की पैदाइश और कुदरत की निशानियों को बहुत ही तर्क के साथ पेश किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि क्या इंसान ये नहीं देखता कि हम पानी, वीर्य की एक बूंद से उसे पैदा करते हैं और फिर वो साफ साज जंग करने वाला बन जाता है। क्या उसने जमीन को नहीं देखा कि हमने उसमें हर तरह की पाकीज़ा चीजें उगाई? क्या उन्होंने परछाइयों को नहीं देखा कि कैसे वो दाएं बाएं झुकती हैं, अल्लाह के आगे सजदा करती हुई? ये सब निशानियां सोचने वालों के लिए हैं। चौथे, इस सूरह में कयामत के दिन का एक बहुत ही जीवंत चित्रण किया गया है। उस दिन हर इंसान के सामने उसका नामा अमल, उसके कर्मों की किताब खोल दी जाएगी और उससे कहा जाएगा, पढ़ अपनी किताब, आज तो तू खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। जो लोग दुनिया में अंधे बनकर रहे, वो आखिरत में भी अंधे होंगे, और जिन्होंने दुनिया में सच्चाई देखी, वो आखिरत में भी देखेंगे। पांचवें, ये सूरह मुर्दों के जी उठने को लेकर एक बहुत ही ताकतवर उदाहरण देती है। अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान ये नहीं देखता कि हमने उसे पानी की एक बूंद से पैदा किया, फिर भी वो खुलकर झगड़ालू बन जाता है? और वो हमारे लिए एक मिसाल पेश करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन जलाएगा इन हड्डियों को जब यह सड़गल चुकी होंगी? कह दो, उसे वो ही जलाएगा जिसने पहली बार इन्हें पैदा किया, और वो हर तरह की पैदाइश को जानता है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि हर चीज का इंतजार न करो, बल्कि अल्लाह की तरफ लौट आओ और उसकी बड़ाई का गुणगान करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब न तौबा कबूल होगी और न ही कोई फिरौती। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में है और हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। जो लोग इस सच्चाई को मान लेते हैं और नेक अमल करते हैं,
उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे।